यीशु के नाम की। मैं 4-5 बार जहां आया हूं इस कन्वेंशन में, और 3 साल बाद फिर प्रभु ने ये समय दिया, धन्यवाद करते हैं। और जब मैं पिछली बार जितनी बार गया मैंने पंजाबी में प्रचार किया, तो इसलिए मेरे को कहा गया कि इस बार हिंदी में बोलना पड़ेगा। हालेलुया। क्या सब लोग तैयार हैं? अभी लगता है मैं सोचा था मैं क्या प्रचार करूंगा, पर भाई ने मुझे बीच में बता दिया मैंने क्या बोला। हम प्रभु की आराधना कर रहे थे, भाई अनिलकांत जी उसमें बता रहे थे कि जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। एक बार जोर से ताली जाके प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद करें। और जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु हमारे बीच में होता है, तो वो क्या करे आपका? मैं थोड़ा सिखाना चाहता हूं आज कुछ। प्रभु आकर आराधना में बैठकर चला जाए। जब यीशु हैकल में थे तो उन्होंने उसको यशाया की पोथी दी और उसने पढ़ी, और यीशु उसी बैठ गए। बोलना चाहिए कि नहीं? बोले प्रभु यीशु को अब बोलना चाहिए, कैसे चला जाए? हम ऐसे बात करें, बोलना चाहिए कैसे जाए? सभी बोलो बोलना चाहिए कैसे जाए? बोल नहीं रहे हम। प्रभु को भी बोलना चाहिए कैसे चला जाए? हालेलुया। भैया बता रहे थे कि कोड़ी ने कहा अगर तू चाहे तो मैं, अब यीशु ऐसे चला जाए? बोलिए कितने हम पाप के कोड़ी हैं यहां। वो गीत गा रहे थे मेरा जीवन संवर गया, पर हम इसको ज्यादा ऐसे कहते हैं मेरा जीवन बदल गया। संवर तो गया ना, पंजाब से अमेरिका संवर गया, क्या बदला भी है? हालेलुया। प्रभु हमारे साथ बात करना चाहता है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि लोग उसको यहोवा यीरे, यहोवा राफा, भयदायक, और मूसा अब्राहम मूसा वो लोग चाहते थे कि हम उसको देखें, और उसने कहा तू मुझे देख, थोड़ा बोले मेरे साथ, तू मुझे देख, अगर तू देखेगा तो मर। भयदायक, आग उगलने वाला परमेश्वर, ऐसे लोग बोलते थे उसको, और जिसको मूसा देख नहीं सका, जो भयदायक परमेश्वर था इस्राएल कौम के लिए, आज वो हमारा पिता है। हालेलुया। बोलिए आज वो हमारा क्या है? यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा अब जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे कहना है, ऐ हमारे स्वर्गीय पिता। बोले तो वो हमारा क्या है? तो पिता जो है वो हमेशा बच्चों से बात करता है, हमेशा उसको डांटता है, उसकी गलती पे उसको रोकता है। और आज भी हम जितने यहां लोग हैं, वो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम तैयार हैं सुनने के लिए? मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मेरे को कल मीटिंग में बोला था कि 9 बजे से पहले मीटिंग खत्म करनी है। हालेलुया। तो इसलिए मैं 1-2 बस बोलूंगा, उसमें भी एक बात हम सीखेंगे प्रभु के वचन में से। आए थोड़ा बाइबल में जाए, हिंदी में कोई भाई बहन पढ़ेगा। एक ही बात मेरे को बोलने का समय है मेरे पास। यूहन्ना 8:32, आप सब लोग इस वर्ष को जानते हैं, मगर इसमें एक नई बात हम प्रभु के वचनों में सीखेंगे। यूहन्ना 8:32 पढ़े को हिंदी में।
हालेलुया। अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें, सब बोलो सत्य तुम्हें, सभी बोलो सत्य तुम्हें। हम जानते हैं सत्य के बारे में, बोलो कोई बोलकर मेरे को बताए वचन में से सत्य के बारे में हम जानते हैं, क्या इसका मायने है, क्या मतलब है, क्या जानते हैं हम सच्चाई के बारे में? आप बोलेंगे यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य, ऐसा ही है। सत्य को जानेंगे इसका मीन यीशु को जानोगे तो हम बच, बोलो हम बच। क्या हम यीशु के बारे में जानते हैं? यहां बोला गया कि 15 साल की कलीसिया है। हालेलुया। बोलो कितने साल की है? यीशु के चेले कितने थे? नाम आते हैं, नाम आते हैं, 12 चेलों के नाम आते हैं हमें। क्या जानते हैं सच्चाई के बारे में? अपने रिश्तेदारों के नाम आते हैं, बोलिए। कलीसिया में 40 लोग हैं, नाम आते हैं, बोलो यस लोग हैं। कलीसिया में आपको आपके कलीसिया के नाम आते हैं। स्कूल है आज स्कूल, हालेलुया। क्यों नहीं आते हैं? मैं सुबह सुनीता से बात कर रहा था, मोबाइल देना, कोई मोबाइल नहीं, ये आता है ना चलाना, बोलिए सभी बोलो ये आता है। मैं यूपी में क्या मैंने प्रचार किया कि औरत थी पढ़ी नहीं थी उसको भी आता है ये मोबाइल चलाना। बाइबल नहीं आती, क्यों? क्योंकि ये हर समय हाथ में रहता है। बोलिए ये क्यों आता है? क्योंकि हर समय, बोलिए ये इसलिए आता है क्योंकि हर समय। और बाइबल चाहो तो ना आती क्यों नहीं है बाइबल? चलो 12 चेलों के नाम आते हैं, हो गए कुछ होंगे। प्रभु ने एक बात कही, जिनको आते हैं उनके लिए ध्यान से सुनिए। प्रभु ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं, बोलो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं, हमसे है वो पसंद। हम बहुत से काम करते हैं अपने आनंद के लिए। किसके लिए? सारा बोलो किसके लिए? मुझे कैसे अच्छा लगे, मुझे कैसे आनंद मिले, मुझे कैसे ठीक लगे। मैं बीते दिन में प्रचार करता, क्या कभी किसी ने उसको आनंद करने की बात कही कि वो कैसे आनंद होगा? है हमारे बीच में कोई जो उसको आनंद करने के लिए कुछ करे? हालेलुया। जो उसको आनंद करने के लिए कुछ करे। उसने यीशु मसीह के लिए बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्यों प्रसन्न हुआ? तो उसने यूहन्ना को कहा कि अब तू ऐसे ही होने दे क्योंकि हम सबको धार्मिकता को, यीशु प्रभु है, बोलिए आदि है ये। मैं आपको बताऊंगा ये आधा सच है कि यीशु, थोड़ा अपने भीतर ध्यान दे, क्या हम आजाद है? किस चीज को हम आजाद? क्या मैं अपने वो बुरी बातों से आजाद हूं? मैं वो पुरानी सोचों से आजाद हूं? मैं वो पुराने कामों से आजाद हूं? मैं वो पुराने बैठने उठने से आजाद हुआ? क्या है ये यार? हम आधा सच जानते हैं। मेरे पास बहुत बातें थी मगर मैंने कहीं मैं चाहता तो था कि आधे पे ही छोड़ दूं, मगर फिर गड़बड़ हो जाएगी, मेरे को बतानी पड़ेगी दूसरी बात। बहुत लोग बाइबल में थे जो ये जानते थे कि यीशु परमेश्वर है। बताओ निकोदेमस क्या कहा उसने आकर? हम जानते हैं, बोली हम कि तू और से आया है, क्योंकि जो कार्य तू करता है वो कोई नहीं कर सकता अगर उसके साथ, तो फिर वो आजाद क्यों नहीं था? जानता था। ऐसा है हम जानते, सुनिए हम ऐसा जानते हैं आधा। आज आपको पूरी एक बात बतानी है। मैं भैया से बात कर रहे थे दोपहर को, यहां हम ये काम कर रहे थे। मैंने बोला कि कन्वेंशन में एक आदमी एक भी बात ले ले अपने जीवन में तो धन्य है। सिर्फ एक बात। ये 3 दिनों में प्रभु की उपस्थिति यहां रहेगी। मैं 1 महीना हूं, बारिश रहेगी। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। तो बोतल को बंद करके ना रखें, उसको ढक्कन को खोल ताकि पानी अंदर जाए। हालेलुया। हर बार हम कुछ नया करते
हर बार कुछ बदलते हैं, हर बार कुछ बदलते हैं, मगर जीवन वही है पुराना। क्योंकि हम आधे सत्य को जानते हैं। निकोदेमुस सादा जानता था, इसलिए वो आजाद, इसलिए वो आजाद। एक आदमी आया, भागकर यीशु के पास दंडवत किया, घुटने टेके और प्रभु से कहा कि मैं सर्वदा के हमेशा के जीवन के लिए क्या करूं। प्रभु ने कहा नियमों को मान। किसको मान? उसने कहा मानता हूं। बोलो मानता हूं। बच गया था वो, क्योंकि पूरा जानता। जो गसेनी भूतों वाला था, उसने भी प्रभु से एक बात कही। उसने कहा ए महापरमेश्वर के पुत्र। कहा ना, बोलो। वो जानता नहीं था, बोलो। वो जानता नहीं था, तो छुटकारा हो गया था उसका। आधा सत्य। आज हम बहुत लोग हैं जो आधे सत्य को जानते हैं, इसलिए हम वो पुरानी बातों से आजाद नहीं, इसलिए जीवन नहीं बदला हुआ है, सोच नहीं अभी बदली हुई, हमारा मन नहीं बदला हुआ अभी। सारी बातों का एक ही कारण है, प्रभु चाहता है बदल जाओ। क्या हो जाए? जीवन बदले। अगर तुम सत्य को जानते तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता। क्या करता? सब लोग क्या करते? देखो ना हम कैसे बैठे हैं, बिल्कुल सब लोग टेंशन में, बिल्कुल। भैया बोल रहे थे कि हमारे वहां एक टीचर है, उसने हमें एक बात सिखाई थी। उसने मुझे आनंद के तेल से मसा किया है। कहीं किसी के मुंह पे कोई खुश नहीं है जी, एक दो लोगों को छोड़ है आनंद का तेल। बोलो हमारे पास आनंद का तेल है। हाँ कुछ लोग हैं पीछे, अरे भाई खुश हो, क्या हो गया? हालेलुया, हालेलुया। सारे ने बोले हालेलुया। पिता की बातें कड़वी लगती हैं। योड़ाऊ पुत्र था ना, उसको अच्छी नहीं लगती थी पिता की बात, है ना, कड़वी लग रही है ना, थोड़ा चुप रही। मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि मुझको वहां से हिंट मिल गया था। मगर कभी भी पिता अपने बच्चों के नाश के लिए नहीं कहता। वचन में लिखा उसकी सोटी और उसकी लाठी मुझे तसल्ली देती है। हालेलुया। क्या देती है? क्या तुम सत्य को जानते हो? अगर जानते हो तो स्वतंत्र क्यों नहीं? बाइबल में कितने लोग हैं जो सत्य को जानते थे मगर स्वतंत्र? आओ आज उसके बारे में जाने। हालेलुया। बाइबल हाथ में रहेगी तो आएगी। ध्यान से सुनो, बाइबल हाथ में। मैं थोड़ा इंग्लिश बोल लेता हूं, थोड़ा बात कर लेता हूं, मगर प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि इंग्लिश का एक मेथड है। अगर इंग्लिश बोलना बोलना तो बोलने से आएगी, पढ़ने से। बोलो इंग्लिश कैसे आएगी? ये मेरे से काम पड़े हुए सभी लोग बढ़िया इंग्लिश बोलते, क्योंकि यहां बोल नहीं पा रही ना, इसलिए आ रही है। हालेलुया। तो बाइबल कैसे आएगी? पढ़ने से, बोलने से। हाथ में होगी तो आएगी। एक लाइन है, वो पढ़ेंगे हम, मत्ती की इंजील उसका 28 बाप और 19-20 है। आपको एक ही बात आज सिखाना है सच्चाई के बारे में। कुछ नहीं चाहिए, पहले सच्चाई आनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए, और बेसिक बातें हमें पहले मालूम होना चाहिए। पढ़े कोई 28, 19, 20। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों से जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। बहुत बार आपने लाइन पढ़ी होगी, थोड़ा ध्यान दें। प्रभु ने अपने लोगों को कहा सब जातियों में जाओ। कहां जाओ? कहां जाओ? भैया भी इतनी दूर से आए, मैं भी, ये भैया भी। हालेलुया। मगर सब जातियों में जाकर क्या करना है? उन्हें बाप बेटा पाक के नाम से बपतिस्मा देना, और आगे की बात है उन्हें चेला बनाओ। हेलो, क्या बनाओ? अब बेटे की कितनी उम्र? 18 साल। आज से 3 साल पहले वो गाता, अब कैसे गाता है? बोलो बाप की तरह। बोलिए कैसे गाता है? मगर बेटा कैसे गाता है? बोलिए।
हमारी कलीसिया को कितनी देर हो गई? अभी 3 साल और लगाएंगे बाप की तरह काम कर। बोल कितने साल और चाहिए? डेविड की तरह बोल कितने साल और चाहिए? ये मैं जब से देख रहा हूं जेम्स भाई ढोल के बजा रहा, कितने साल और चाहिए? बोल यीशु मसीह ने कहा मैं वो कार्य करता हूं जो अपने पिता को करते हुए, मैं वो कार्य करता हूं जो अपने पिता को करते हुए। हमने कब शुरू करना? ध्यान से, प्रभु ने कहा चेले बनाओ। क्या करो? इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसाइपल। और टीचर लोग सिखाते हैं कि पहले डिसाइपल शब्द नहीं था, पहले डिसिप्लिन था। क्या था? सब बोले क्या था पहले? सब बोले पहले क्या था? डिसिप्लिन से डिसाइपल बना कि जो अनुशासन में चलेगा वो डिसाइपल होगा। हालेलुया। कैसे चलेगा? जो हमारे वहां आपको नरूला का एक लड़का है, उसको हमने ऑर्डिनेशन उसका किया था पास्टर का, 8-9 साल पहले की बात है। ध्यान से सुनिए, हमारे जलंधर में सबसे बड़ी कलीसिया गई है उसके पास, तकरीबन 40-45 हजार लोग हर साल, और 1000 लोग हैं जो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक टेंट लगाते हैं। 7 खेत, जैसे पंजाबी में कहते हैं 1 किला, 10 खेत है, 3 में गाड़ियां खड़ी होती है, 7 किले में वो टेंट लगाते हैं। 1000 लोग दरिया बिछाना, टेंट लगाना, सारा इंतजाम करना, बहुत बढ़िया सेटिंग है उसकी। रोज उठाना बनाना, थर्सडे और संडे वहां मीटिंग होती है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, प्रभु ने कहा चेले बनाना है। क्या करना है? सब बोलो क्या करना है? विश्वासी बनाया नहीं जाता, विश्वासी विश्वास से बन जाता है। बोलो विश्वासी बनाया, बोलो विश्वासी बनाया, मगर डिसाइपल बनाया जाएगा, शिष्य बनाया जाएगा, चेला बनाया जाएगा। प्रभु ने हमें चेला होने के लिए भेजा कि लोगों को चेले बनाओ। दूसरी बात लिखा, उन्हें सब बातें मानना सिखाओ। कितनी बातें? बाइबल में कितनी बातें? कितनी? कब सीखना? कब आएंगे? वो डैनियल की मैंने घर में फोटो देखी, उसने वो डिग्री किया ना, ग्रेजुएशन का। कितने साल में होगी? 15-16 साल, 18, 12 साल, वो 12 साल जो ने कर रही है। ऐसे वाले ठीक है। जो 5 कुंवारियां थी बाहर रह गई। ध्यान से सुनो, 5 कुंवारियां कहां रह गई? तो बाइबल में कुंवारी का मैंने होता पवित्र। हालेलुया। अब बताओ वो बाहर क्यों रह गई पवित्र? तेल क्या था? वचन लिखा ना, मोल लेने के। क्या लेने के? तो अभी तो आपके पास है बहुत लोग सुनाने वाले, मगर एक दिन अकाल पड़ेगा। क्या पड़ेगा? फिर ये वचन कहां से लाना? आज आपके मोबाइल में है भाई, आपके घर में है भाई, पढ़ना कब है? 3 रखो, 4 रखो, पढ़ना कब है? मैं आपको बेनती करने दो, वचन में लिखा उन्हें सब बातें मानना सिखाओ। कितनी बातें? सब। चेला क्या बनेगा वो जब उसे सब बातें आती हैं। ध्यान से आगे लिखा, अगर तुम्हें उन्हें सब बातें मानना सिखाओगे तो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ, बोलो, प्रार्थना करने से साथ रहेगा। बोलो, अरे बोलिए, प्रार्थना करने से लेगा, सब बातें मानने से। बोलो कितनी बातें? प्रभु हमारे साथ कैसे रहेगा? मेरे कहने से नहीं। एक आदमी ने कहा प्रभु जी मैं तेरे साथ चलूंगा। एक ने बोला मैं पहले, प्रभु कहता ठीक है, कहता मैं अपने पिता को दफनाकर फिर आऊंगा। एक ने बोला प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा। प्रभु कहता तू मेरे साथ नहीं चल सकता क्योंकि तेरे अंदर लोमड़ी का क्या है? घरोंदा, क्या बोलते हैं? घर, लोमड़ी का घर, शैतान को दिखाता है, पंछी का घोंसला तेरे अंदर है। मैं, तू मेरे लिए तेरे अंदर कोई स्थान, बोलो, मेरे लिए तेरे अंदर कोई स्थान, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। मेरे प्रियजनों, आधा सच है, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। मैं किसी से बात कर रहा था, प्रभु ने
ठीक है, हम इसको ऐसा कहते हैं प्रभु ने आपको बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां दी, और कई बार हम धोखे में इसको ब्लेसिंग कहते हैं। भैया ने भी बोला था, ध्यान से सुनो, आपके पास 3-3, 4-4 गाड़ियां, हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसी गाड़ियां इंडिया में लेने की। ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आप उसको किसी को बोले कि ये ब्लेसिंग है, तो जो कंपनी गाड़ियां बनाती है लेक्सस की, वो बोलेगा मेरे पास तो कंपनी है, आप मेरे प्रभु को मानो। हेलो, बोलेगा नहीं वो? आप हमारे पास घर है, जो प्रभु को नहीं मानते तो और भी बड़े बड़े घर हैं, वो बोलेंगे मेरे खुदा को मानो, हमारे पास तो इतने घर हैं। इसको कहते हैं ब्लेस। जो ब्लेसिंग है वो है जो मीठी नींद रात को से, उसके पास कुछ हो चाहे, जितना बड़ा काम उतनी ज्यादा टेंशन। आधा सच हमारे साथ है, इसलिए हमारे चेहरे दिखाई देते हैं, मेरा काम यही है। हालेलुया। चेहरे बता रहे हैं कि आधा सच है। बोलो कितना सच है? अरे बोलिए, बस खत्म कर रहे हैं, कितना सच है? पूरे पे जाना है ना। आप बाइबल के बीच में मैंने कौन सा घास से बना कर लाना पूरा सच किया? बाइबल पढ़े तो मालूम पड़े। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। बाइबल पढ़ते हैं बहुत लोग, उनको बाइबल ही नहीं मालूम होता कहां से पढ़ना। मुझे बाइबल पढ़ते हैं कहां से, शुरू यहां से थी, वहां से पढ़े। तो मैंने एक बार किसी को पूछा, आपने उत्पत्ति से बाइबल शुरू किया, तो नए नेम तक पहुंचने में अगर आप रोज भी पढ़े तो साल तो लगेगा ही। बोले लगेगा ना साल। अगर इसके बीच में मौत हो जाए, आदमी बच सकता है? स्वर्ग में जाएगा? बोल, कई लोग ऐसे पढ़े। अगर मत्ती की इंजील का पहला वो चैप्टर पढ़ ले और मौत हो जाए तो बोलो, बाइबल ही नहीं मालूम कहां से। कुछ कहते हैं कि हम आंखें बंद करते हैं, ऐसे खोलते हैं, और जहां से निकले वहां से। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो मैडम उसको बोलती है ए फॉर एप्पल से शुरू करना। कहां से? वो कहे नहीं, मुझे ई फॉर एलिफेंट से पसंद है। 5-6 चैप्टर ऐसे होगा। अगर बच्चा स्कूल में जाएगा तो स्कूल के अनुशासन के साथ उसको पढ़ना है। हालेलुया। आप बाइबल को अपनी इच्छा से नहीं पढ़ सकते। प्रभु चेलों ने प्रभु से आकर एक बार कही, कहते प्रभु हमें प्रार्थना करनी सिखा। सुने पास लोग, हमें प्रार्थना करनी। 2010 में जब मैं आया तो वापस में गया, और उसके बात के ऊपर मैंने मनन किया। 3 महीने मैंने चर्च में प्रचार किया इसको बात को लेकर कि ये क्यों लिखा है ऐसे मुझे बात प्रार्थना करनी से। हम जब भी कोई आता है, पास लोग ध्यान दें, हम आप आए हैं ठीक है, तो प्रार्थना किया। सिखाना कैसे? और मेरे को 24वां साल ये चल रहा है प्रचार करते हुए। जब 3 साल पहले 4 मैंने ये विषय को देखा, ध्यान किया, तो मेरे को पीछे जितनी मैंने प्रार्थना की वो सारी गड़बड़ लगी उसमें। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुनो।